नमस्कार। आज अपन जिस चीज की चर्चा करने वाले हैं ना, ये पिछले 2-4 दिनों में भयानक चर्चा में रहा है। और 100-200% चांस है, चांस क्या पक्की बात है कि ये आरएस मेंस में आएगा। और बाकी जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें ऑब्जेक्टिव में भी ये आएगा ही आएगा। तो इसको बहुत ध्यान से ध्यान रखना, क्यों बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अपन सीधे ही बात शुरू करते हैं। अपनी जो राम कहानी है ना, वो चल रही है। अभी जो नाम चल रहा है सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32, जिसका पूरा नाम 3201 है। अब मैंने बहुत जगह देखा, कोई नहीं बता रहा कि विक्रम 32 है क्या। लोग कह रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप, सेमीकंडक्टर। अरे भाई साहब, सेमीकंडक्टर चिप का मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई एक चिप है। जैसे कि मैं कहूं कि तांबे से बना हुआ लोटा है, तो लोटा है ना वो। तो ये तो बताओ, ये है क्या? चिप का नाम तो होगा। विक्रम 32 माइक्रो प्रोसेसर है जो कि सेमीकंडक्टर से बना है। दूसरी बात, 32 ठीक है, कई बार लिखा होता है 16, 8 बिट। ये क्या चीज है? बिट क्या होती है? इसके क्या फायदे हैं? तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर से बना है। बिट क्या होती है, क्योंकि ये 32 बिट का है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन। तो देखो, अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर, इसको अगर हिंदी में भी लिखना है तो माइक्रो प्रोसेसर ही लिखो। माइक्रो प्रोसेसर को सिंपली कहें तो ये दिमाग है, ब्रेन। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट परिपथ हैं, उनमें क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, उनको कैसे एनालाइज करना है, कहां प्लस माइनस करना है, कौन सी चीज जो भविष्य में काम आ जाएगी उसको स्टोर करना है, कहां स्टोर करना है, ये सब डिसीजन कोई दिमाग लेता है। उस दिमाग का नाम है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर बहुत बड़ी चीज हो गई किसी भी सर्किट के लिए। दूसरी चीज अपन देख रहे हैं यहाँ कि सेमीकंडक्टर क्या है, जिस मटेरियल से ये बना है, यानी कि अर्धचालक। नाम में ही लिखा हुआ है अर्धचालक, आधा चालक है आधा कुचालक। मतलब इसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण। कहने का मतलब, आप कब इसको चालक की तरह काम में लेना चाहते हैं और कब कुचालक की तरह काम में लेना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब अपन कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, विद्युत धारा, कहाँ इसको रोकना है, कब इसको वापस चालू करना है। और ये जो रोकने और चालू करने में जो टाइम लगता है ना, वो माइक्रो सेकंड में है। अपन पलक झपकाते हैं तक तक ये लाख बार कर चुका होता है चालू कर। लेकिन ये अपने पे कितनी बार करना है, क्यों करना है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक है, ये आने वाले समय की जो भी टेक्नोलॉजीज है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उनकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। तीसरी चीज अपन देखेंगे यहाँ, बिट। अपन कह रहे हैं ना कि ये 32 बिट का है। बिट क्या है ये? कई जगह देखते हैं। बिट कुछ भी नहीं, बस ये है कि कोई भी संख्या अगर आपको लिखनी है, तो उसमें कितने अंकों का प्रयोग आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समझना, मैं कहता हूं कि मेरा 3 बिट का सिस्टम है, यानी कि मैं सिर्फ 3 अंकों का प्रयोग करके ही संख्या लिख सकता हूं। अब मेरे को लिखनी है 23, 23, तो मैं लिखूंगा 2, 3 और आगे एक जीरो लगा दूं। मान लो मेरे को लिखना है 1, 1, तो मैं फिर 3 बिट देखूंगा, यहां 1 आ जाएगा, इसके आगे 0, 0 आ जाएगा। सीधी सी बात। मेरे को लिखना है 2222, 2222, क्या ये 3 बिट में लिख सकता हूं क्या? नहीं, चौथा अंक चाहिए, 4 बिट की जरूरत है। मतलब जितनी ज्यादा बिट होंगी उतनी ही बड़ी संख्या आप लिख सकते हो, उतनी ही बड़ी संख्या एक बार में प्रोसेस हो सकती है। अगर 3 बिट का सिस्टम हुआ तो मैक्सिमम क्या होगी? 999। 999 से बड़ी कोई संख्या नहीं लिख सकते। और एक बार में अगर आप प्रोसेस करोगे तो 999 से तो बड़ा प्रोसेस आप कर ही नहीं सकते संख्या को। इससे बड़ी संख्या को प्रोसेस करना है तो फिर 2-3 बार में आपको करना पड़ेगा। इसीलिए अब सोचो 32 बिट,
यानी कि 32 अंकों के साथ कोई संख्या लिख पाओगे? कितनी बड़ी संख्या आप एक बार में प्रोसेस कर लोगे, इसलिए बिट इतनी इंपॉर्टेंट है। तो अपना जो माइक्रो प्रोसेसर विक्रम है ये 32 बिट का। यहाँ पे ये जो अपन गणित नॉर्मली देखते हैं ये डेसिमल सिस्टम है, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं। उसके बाद में जो भी संख्याएं हैं वो 0 1 से लेकर 9 तक से मिलके बनी, जैसे 123 1 2 और 3 इनसे मिलकर। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो सिस्टम चलता है वो बाइनरी है, 2 अंकों का ही है, जिसमें सिर्फ 0 और 1 होता है। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए। बाकी बिट क्या होती है वो अपन ने देख ली। अब देखो ये जो पूरा सिस्टम रामगाड़ी चल रही है सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर वाली, इसको एक बार थोड़ा सा अपन समझ लें कि ये शुरुआत कहां से होती है और ये विक्रम 32 पे आके ही कैसे रुकती है, थोड़ा सा, ताकि अपन फिर आगे इज्जत से याद कर पाए। देखो सबसे पहले क्या होता है कि भारत में भारत सरकार को लगता है कि भाई साहब इस सेक्टर में अब चलना पड़ेगा, तो उन्होंने एक इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन नाम से चीज चलाई 2021। अब वो क्या करती है कि हर साल सेमिकॉन इंडिया नाम से एक इवेंट करती, इस बार 2025 में किया, और इससे पहले भी 3 बार कर चुकी है, 2022 23 और 24 में। 22 में बेंगलोर, 23 में गुजरात, 24 में ग्रेटर नोएडा सेमिकॉन इंडिया प्रोजेक्ट इवेंट। इस बार वाला जो ये इवेंट हुआ है ये आईएसएम ने तो किया ही है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। आईएसएम ने तो किया ही है, लेकिन साथ में सेमी SEMI इसने भी सपोर्ट किया है इसको ऑर्गेनाइज करने। फुल फॉर्म है सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल इंटरनेशनल। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक संगठन है जो कि इस सेक्टर में जो भी काम हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, उसकी देख रेख के लिए। और इसको अपन ने इसलिए बुलाया ताकि अपना भी ग्लोबल लेवल पे अचीवमेंट पहुंचे, ग्लोबल कोऑपरेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, इकोनॉमी को भी इस सेक्टर की ग्लोबली जाए। तो ये कुल मिलाकर राम कहानी है। और इस सेमिकॉन 2025 में विक्रम 32। अब एक चीज मैं बहुत ढंग से आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने बहुत जगह फिर से देखा, कोई नहीं बता रहा कि कल्पना 32 नाम का माइक्रो प्रोसेसर भी सेमिकॉन 25 में प्रेजेंट किया गया है। वो फेमस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कमर्शियल ग्रेड का नहीं है, और विक्रम जी अपने कमर्शियल ग्रेड के। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कहीं क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन से सेमिकॉन 25 में प्रेजेंट किए गए, तो उसमें ए में विक्रम दिया होगा, बी में कल्पना भी होगी, सी में कुछ, डी में कुछ। ऑप्शन होंगे सिर्फ ए और बी दोनों, ABC तीनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोनों, कल्पना 32 भी थी, विक्रम के साथ कल्पना भी आई है, विक्रम की कल्पना। तो ये सब है। तो अब अपन शुरू करते हैं विक्रम 32 या विक्रम 32, ये क्या है? अभी तक देखा ये अर्धचालक मटेरियल से बना एक माइक्रो प्रोसेसर है। इसको बनाया किसने, आपने या मैंने? नहीं, इसको बनाया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़, इन दोनों ने मिलकर। ये साराभाई सेंटर, साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम, इन दोनों ने मिलकर। साराभाई वाले स्पेस सेंटर ने तो किया डिजाइन इसको, और जो चंडीगढ़ वाली लैब है इसने इसको फैब्रिकेट किया, निर्माण किया। तो डिजाइन का नाम है ISA। इसकी फुल फॉर्म इसलिए नहीं बता रहा हूं कि रटना नहीं है, गोली मारो, मेरे को नहीं लगता कोई पूछेगा, ये थोड़ा डीप हो जाता है। फिर जो इसकी टेक्नोलॉजी है निर्माण की, वो है 180 नैनोमीटर CMOS। ये थोड़ा ढंग से याद रखना, खासकर 180 नैनोमीटर। CMOS मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये भी कोई खास नहीं है, अगर याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बहुत जरूरी है नहीं। 180 नैनोमीटर इसलिए कि नैनो का मतलब है 10⁻⁻9। सोचो इसकी साइज का अंदाजा लगाओ, 180 इंटू 10⁻⁻9 मीटर के आसपास कहीं साइज है इसकी, माइन्यूट। हालांकि ये मत समझना कि मतलब मैं लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, ये एक टेक्नोलॉजी।
फिर भी आप सोचो कितनी माइन्यूट लेंथ में चल रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अपन ने देखा डिजाइन इसकी, मतलब किसने बनाया। फिर अब जब ये बन गया है तो इसमें स्पेसिफिकेशंस क्या है, 32 बिट का है, हम जानते हैं। इसकी जो क्लॉक पल्स है वो 100 मेगाहर्ट्ज है। मेगा मतलब 10 की पावर 6, यानी कि 1 सेकंड में 100 × 10 की पावर 6 बार ये प्रोसेस कर सकता है। स्पीड का अंदाजा लग। उसके बाद में अगर आपने इसका स्पेसिफिकेशन बता दिया है, तो अब बताओ इसको वैलिडेट किसने किया, आपने बना दिया, लेकिन क्या ये सही है, क्या काम में ले सकते हैं, तो वैलिडेट तो करना पड़ेगा। इसके लिए इसरो ने एक मिशन चलाया एक्सपेरिमेंट के लिए, और वो पीएसएलवी की हेल्प से चलाया। तो उसका नाम है POEM4, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मिशन या मॉड्यूल 4। इसमें PSLV 60 का यूज करके इसको वैलिडेट किया गया। ठीक है, सत्यापित ये हो गया है। अब बात यह है कि इसके यूज क्या क्या है। मेनली इसको डिजाइन किया गया है ताकि जो PSLV, उसमें इसको नेविगेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कम्युनिकेट करने के लिए अपन उपयोग में ले सके। आगे इसको एक्सटेंड करके अपन सैटेलाइट में भी काम में ले सकते हैं, उपग्रह, प्लेनेटरी मिशन होते हैं एक ग्रह से दूसरे, जैसे मंगलयान, उनमें काम ले सकते हैं। तो ये कुल मिला के इसके यूज हैं। ये विक्रम 32 है, और ये प्रेजेंट किया गया है सेमिकॉन 2025 में, साथ में कल्पना भी थी। सेमिकॉन इंडिया हुआ है यशोभूमि नई दिल्ली, 2 से 4 सितंबर। ये रामगाणी इसकी है, एक बार देख लो, कुछ चुके तो नहीं है। हाँ, ये तो मैंने वो बताया ही था, मिनिस्ट्री ने आईएसएम बढ़ाया, आईएसएम ने सेमिकॉन, और इस बार वाले में सेमी भी साथ में था, और इसमें विक्रम और कल्पना 32 दोनों के दोनों प्रेजेंट किए गए। अच्छा, एक चीज और, विक्रम 32 के बारे में ध्यान रखना, जब अश्विनी जी ने मोदी जी को दिया, तो मोदी जी ने वापिस इसके बारे में ये कहा है कि जैसे तेल काला सोना था, वैसे ही ये डिवाइसेस आने वाले समय की डिजिटल डायमंड है, हीरा है। तो ये भी हो सकता है कि मोदी जी ने इनको क्या कहा है, डिजिटल डायमंड। और ये इतने गर्व की बात इसलिए है कि ये पहला भारत का स्वदेशी सेल्फ डिपेंडेंट 32 बिट का कमर्शियल ग्रेड का सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। ये भी है ना। तो अपन ने देखा किसने बनाया, वैलिडेशन, फिर स्पेसिफिकेशन, और इसके यूज, ये अपन ने देख ली। अब ये जो सारी रामगाड़ी चल रही है सेमीकंडक्टर वाली, इस पूरे का आप फायदा सोचो क्या क्या हो सकता है इस पूरे सेक्टर का। इसके लिए अपने पास क्या क्या अनुकूल परिस्थितियां हैं, फेवरेबल कंडीशंस, वो सोचो। चुनौतियां क्या आएंगी अपने को इस सेक्टर में आगे जाने के लिए। सबसे पहले अपन फायदे की बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आत्मनिर्भरता। अपने को इधर उधर से मांगने की जरूरत नहीं है, खरीदने की जरूरत नहीं। दूसरा, ये इकोनॉमी में बहुत काम का। आप सबसे पहली चीज तो इंपोर्ट ही बंद हो गया, आयात नहीं करना पड़ेगा, खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे, मौज करेंगे। दूसरा, इससे एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी तो बनाएंगे कुछ ना कुछ, स्टार्टअप्स हो गए। तीसरा, इनोवेशंस होंगे इसमें। चौथा, ये स्ट्रेटेजिकली यानी रणनीतिक रूप से, और नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखो टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस, कि F-16 ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान ने उड़ाना चाहा और खबरें आई, अमेरिका मना कर, क्योंकि वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान वाले उन पे, और उनकी अपनी शर्तें हैं कि आप F-16 कहां उड़ाओगे। यही अगर वो आत्मनिर्भर होते, खुद का होता, कोई रोकता। अब वैसे वो हो भी नहीं सकते, आतंकवाद से बाहर निकले तो कहीं आए, वो अलग ही देश है। चलो, फॉर एग्जाम्पल, तो सेल्फ डिपेंडेंस, फिर आप देखो नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी, इकोनॉमी, इनोवेशंस, जॉब्स, ये सब फायदे हैं।
फायदे अपन ने देख लिए, लेकिन क्या इतने आसान है क्या ये पाने? चुनौतियां आएंगी। वो चुनौतियां क्या है? पहली चीज तो इकोसिस्टम, अपने माहौल ही नहीं है भाई साहब इस सेक्टर में अभी इतना। दूसरा, मान लो माहौल बन गया, लेकिन इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। फॉर एग्जांपल, एक फैब यूनिट, फैब्रिकेशन या निर्माण वाली इकाई बनाने के लिए 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर रॉ मटेरियल, एकदम रिफाइंड रॉ मटेरियल, बहुत क्लीन, वो रॉ मटेरियल आपको देना है। फिर आप बात करो, आप रॉ मटेरियल तक आ गए तो इसकी जो पूरी प्रोसेस है बहुत कठिन है, बहुत रिगरस है, मुश्किल है। तो फिर आपको बहुत ज्यादा ट्रेंड और स्किल्ड जो है लोग चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए, तकनीकी रूप से बहुत स्किल्ड। ये सब चीजें हैं भाई साहब, चुनौतियां हैं। और कुछ बच गया तो फिर एनवायरमेंटल इश्यूज भी होंगे ही होंगे कुछ ना कुछ। तो ये कुछ एक चुनौतियां भी हैं। अब आप सोचो कि फायदे हमने देखे, चुनौतियां हमने देखी, लेकिन कुछ तो अपने अनुकूल होगा। पहली चीज, रॉ मटेरियल अबंडेंट है, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल तो है, पर उसकी रिफाइनिंग, क्लीनिंग और फिर उसको सप्लाई करना, ये वाला सिस्टम अपने पास है। जैसे सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे ऐसे। सिलिकॉन तो आता ही सिलिका से, सिलिका रेत से आती है, रेत में क्वार्ट्ज होते हैं, क्वार्ट्ज से सिलिका, और इसको और रिफाइन करके आप जो है सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर बनाते हो। तो रेत की कमी है? अपन तो धोरों से भरे पड़े हैं, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, रिच हैं अपन, पर इसको रिफाइन नहीं कर पा रहे। तो एक तो ये है फेवरेबल की रॉ मटेरियल पड़ा, वर्कफोर्स की कमी है, दबा के लोग हैं, बस उनको ट्रेनिंग करनी है। मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है भाई साहब, आज दुनिया का सबसे बड़े मार्केट है। अमेरिका तो इसी चक्कर में यहां पड़ा था, वो टेरिफ वाले वो नाटक हुए थे। चौथी चीज, मार्केट अपने पास है, गवर्नमेंट का फोकस भी इधर ही, बहुत सारी पॉलिसीज ला रही है, स्कीम्स ला रही है आईएसएम के थ्रू, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू। तो बहुत अनुकूल परिस्थितियां भी हैं। ठीक है, हाँ, एक परिस्थिति ये देखो ना, अपने इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज भी हैं, अकेडमिक्स भी बहुत अच्छा है। यार अपने इंजीनियर जब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में पढ़े हैं, नासा में भयानक पढ़े हैं, तो अपने में कमी नहीं है भाई साहब। अपने इंस्टीट्यूट, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, एनआईटीज, वारंगल, त्रिची, कोई कम है क्या? तो अपने पास कैपेबिलिटीज भी, ये कुछ एक फेवरेबल कंडीशंस है। ये आप देख सकते हो, फायदे, आत्मनिर्भरता, स्ट्रेटेजी, इकोनॉमी, इकोसिस्टम, जॉब। आप देखो, फेवरेबल कंडीशंस, रॉ मटेरियल प्रचुर है, मार्केट है, वर्कफोर्स है, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है, और गवर्नमेंट का फोकस है, स्कीम्स आ रही है। फिर आप देखो कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या है। भाई साहब, रॉ मटेरियल प्रचुर है, पर उसको रिफाइन कौन करेगा? तो वो रिफाइन वाला जो सिस्टम है वो, फिर इको सिस्टम तो लाओ पहले, फिर आप इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिगरस प्रोसेस है, ट्रेनिंग भी चाहिए, ये सारी चीजें है ना। ये अपन ने देख लिया, तो मेरे को लगता है 10 नंबर का मेंस का सवाल यहाँ हो जाता है। लेकिन ये जो बीच में आईएसएम और सेमिकॉन आया, इसको भी थोड़ा सा 2 मिनट में एक एक लाइन में देख ले, में कहीं ऑब्जेक्टिव आए तो काम हो जाए। सबसे पहले अपन देख लेते हैं सेमिकॉन 2025 को, फिर आईएसएम देखेंगे। इससे पहले सेमिकॉन 3 हो चुके हैं, 22, 23, 24। 22 वाला बेंगलोर, 23 वाला गुजरात, 24 वाला वापिस ग्रेटर नोएडा, 25 वाला हुआ है यशो भूमि, नई दिल्ली, 2 से 4 सितंबर 2025। इसको करवाया है आईएसएम और एसईएमआई ने। आईएसएम इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, और सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल इंटरनेशनल, ये एक वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल। ठीक है, इसने करवाया है, यहां हुआ है, इस तारीख को हुआ है। और थीम क्या थी इसकी? थीम ये थी, अपने लिए, इंडिया के लिए, टू बी द नेक्स्ट पावर हाउस ऑफ सेमीकंडक्टर सेक्टर। सेमीकंडक्टर सेक्टर में अगला पावर हाउस अपन ही होंगे, ये इसकी थीम, मोटा मोटी यही यही। ठीक है, और इसमें फिर यही विक्रम 32, कल्पना 32, दोनों की जोड़ी आई है। ये हो गया।
फिर आईएसएम को थोड़ा सा देखें, 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने चालू किया ताकि सेमीकंडक्टर सेक्टर का इकोसिस्टम आए। ये मेनली इसका ऑब्जेक्टिव था, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। फिर इसमें क्या हुआ कि इसमें बहुत सारी स्कीम्स भी देनी पड़ी। वे ऐसे थोड़ी आ जाएगा, आपको हेल्प भी तो करनी पड़ेगी। स्कीम्स दी, साथ में अगर इसकी बात करो, ये मिशन शुरू शुरू हुआ था 76,000 करोड़ से, जो आज की स्थिति में 1.6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके बैठा है, जिसमें 10 प्रोजेक्ट्स हैं, 6 स्टेट्स में ये चल। ठीक है, अब कौन से 6 स्टेट्स हैं ये अपन देखेंगे। 6 स्टेट्स में ये चल रहा है। कुछ एक इसकी स्कीम्स है, जैसे डीएलआई, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, कि कोई डिजाइन बना रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी इंसेंटिव बनता है इसको दो भाई। फिर एक है ओएसएटी, आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग। ये क्या होता है कि अपन ने सारा कुछ कर तो लिया माथा फोड़ी, लेकिन लास्ट में उन सबको असेंबल करना और उसका टेस्ट करना, इसके लिए एक थर्ड पार्टी को बुला लेते हैं। उसका यहाँ पे यूनिट खुलवा के बिठा देंगे, भैया आप टेस्ट करो, असेंबल करो। इससे क्या टाइम भी बचता है, क्वालिटी भी अच्छी होती। तो ये ध्यान रखना, पहली ओएसएटी की एक यूनिट बन चुकी है साणंद गुजरात में। कहा कहा लिखूं, यहां लिख रहा हूं, साणंद गुजरात, यानी कि साणंद एक जगह है अहमदाबाद में, वहां पे ये पहली यूनिट बन चुकी। एक है एटीएमपी, इसमें क्या होता है कि भाई प्रोत्साहन देना है आपको असेंबल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, मार्क करने के लिए, फिर उसको पैकेज करने के लिए। अब सेमीकंडक्टर है तो उसके लिए ये 3-4 स्टेज है, असेंबल करो, टेस्ट करो, फिर टेस्ट होने के बाद मार्क कर दो कि भाई सही है, फिर उसको आप पैक करो और यूज में लो। तो ये कुछ है कि यहाँ की कहानियां थी जो अपन ने देखी। हाँ, एक 6 स्टेट बता देता हूँ। जैसे ये भारत है ना, करीबन ऐसा, ठीक है, तो इसमें देखना मत भारत ऐसे ही। ये यहाँ पे एक असम पड़ा है, ये एक उड़ीसा पड़ा है, यहाँ पे 2 दे दिए ईस्ट में, 2 दे दिए वेस्ट में, अपने को त्याग दिया इन्होंने ऊपर नीचे। एक तो इन्होंने दे दिया गुजरात, एक इन्होंने दे दिया हरियाणा, नीचे एक दे दिया आंध्र प्रदेश, बीच में योगी जी बैठे हैं उत्तर प्रदेश। ये 6 इन्होंने दे दी। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे ओएसएटी की साणंद में खुल रही है ना, वैसे उड़ीसा के भुवनेश्वर में, कहा भुवनेश्वर में, उड़ीसा में पहली सेमीकंडक्टर निर्माण की यूनिट, फैब्रिकेशन यूनिट, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए बनेगी, वो भुवनेश्वर में खुलने वाली है। ये 2 चीजें हैं कि एक साणंद गुजरात में ओएसएटी और एक फैब्रिकेशन यूनिट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वाली भुवनेश्वर। बस ये आज की कहानी है, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अपलोड कर देंगे, वो आप देखना। ठीक है, धन्यवाद।